देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 6 मई 2026 की अहम खबरों पर। सीएम वीआईपी काफिले के लिए ट्रैफिक न रोकें, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अहम हिदायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डीजीपी सीवी आनंद को कलीदी अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर आला के काफिले के लिए घंटों ट्रैफिक न रोकें। वज़ीर आला और वीआईपी काफिले की वजह से आवाम को परेशानी ना करें। वो आज एयरपोर्ट के रास्ते पर ट्रैफिक जाम पर नाराज थे। उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट में गफलत बरतने वाले पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। उन्होंने मशवरा दिया कि सड़क के दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों को ना रोका जाए जहां से काफिला गैर ज़रूरी तौर पर जा रहा हो। बीआरएस अनाज की खरीदारी पर गलत मालूमात फैला रही है। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी। तेलंगाना हुकूमत रिकॉर्ड सतह पर अनाज खरीद रही है। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत भर में 8,575 खरीदारी मराकिस 2.63 लाख तरपालें दस्तियाब हैं और 64 लाख मैट्रिक टन की घुसाई करने की सलाहियत है। उन्होंने कहा कि वो भीगा हुआ धान भी खरीदेंगे और हर खरीदारी मराकिस पर किसानों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही है। उन्होंने उस पर बगैर समझे बोलने पर केटीआर को तनकीद का निशाना बनाया और लोगों ने बीआरएस को हंसी का सामान बना दिया है। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद ज़राई मार्केट यार्ड में किसानों से मुलाकात की। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट ज़िले के हुस्नाबाद में मुनक्किदा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस प्लान में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ज़राई मार्केट यार्ड में धान लाने वाले किसानों से मुलाकात की। वज़ीर मौसूफ ने बेवक्त बारिशों से भीगे हुए धान का मायना किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि उस हद तक धान की खरीदारी में किसानों की मदद की जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने किसानों का खून पिया। केटीआर ने कांग्रेस के किसान ऐलान को धोखा करार देते हुए तनकीद की और कहा कि 34 वादों में से किसी पर भी अमल नहीं हुआ। उन्होंने वरंगल राइतु संग्रामा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने किसानों का खून पिया। किसानों ने झूठे वादे पर यकीन करते हुए कांग्रेस को वोट दिया। कहाँ गई फसल बीमा स्कीम? तफवीज़ करदा ज़मीनों के पट्टे कब जारी होंगे? उन्होंने सवाल किया। टीपीसीसी चीफ ने नामजद ओहदों का ऐलान किया। तेलंगाना में नामजद ओहदों का मेला फिर से शुरू हो गया है। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने कई कारपोरेशनों के चेयरमैनों का ऐलान किया। मजमूई तौर पर 17 कारपोरेशनों के चेयरमैन और 11 वाइस चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं। बूमा श्रीनिवास को मन्नूर कापू कारपोरेशन का चेयरमैन, बंडी रमेश को कम्मा कारपोरेशन का चेयरमैन, बसवा राजू श्रीनिवास को ग्रामीण संकेशमा परिषद का चेयरमैन और गड्डम वेंकट रमना को हैंडलूम कारपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। बोधन एसआई को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा। बोधन एसआई भास्कराचारी को एसीबी ने सोल तनाज़े में मदाखलत करते हुए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
एसीबी ऑफिसर शेखर गौड़ ने इंकशाफ किया कि वो 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। एक फौजदारी मुकदमे में शिकायत कुनिंदा के भतीजे का नाम शामिल करने से बचने के लिए उसे गिरफ्तार करके नामपल्ली की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। उसने कहा कि उसे मुंतकिल कर दिया गया है। अगर पूछा जाए तो वो 1064 पर शिकायत दर्ज कराएं। फीस रेगुलेशन जियो जारी करो। टीआरएस लीडर कविता ने मुतालबा किया कि हुकूमत मई में फीस रेगुलेशन पर जीओ को कांग्रेस पार्टी के वादे के मुताबिक जारी करे, जो अवामी हुकूमत होने का दावा करती है। उन्होंने आज सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मियारी तालीम और फीस रेगुलेशन से मुताल्लिक़ गोलमेज़ इजलास में शिरकत की। वो उन प्राइवेट तालीमी इदारों को रोकना चाहती थी जो फ़ीसों में बेदरीग इजाफ़ा करके तुलबा के वालिदैन पर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ डाल रहे हैं। सहाफ़ियों की एक्रेडिटेशन का अमल शुरू। डिस्ट्रिक्ट मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी DMAC की पहली मीटिंग आज कलेक्ट्रेट में निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एला त्रिपाठी की सदारत में मुनक़िद हुई। कमेटी ने 2026 ता 28 की मुद्दत के लिए ऑनलाइन मौसूल होने वाली सहाफ़ियों की दरख्वास्तों का बग़ौर जायज़ा लिया। अहल दरख्वास्तों को कमेटी के अरकान ने 252 जियो के दफ़ात के मुताबिक मंजूर किया और कलेक्टर के ज़रिए मंजूर किया गया। एक्रेडिटेशन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। कविता के सियासी मुशीर कौन हैं? कविता, जिसने टीआरएस के नाम से पार्टी की बुनियाद रखी, ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर को अपना सियासी मुशीर मुकर्रर किया है। पीके, जो एक सियासी हिकमत अमली के तौर पर जाने जाते हैं, कुछ अरसे से IPAC से दूर रहे हैं। बताया जाता है कि वो कविता को ज़ाती सियासी मशवरा देंगे। दोनों पहले ही 2 बार मिल चुके हैं और इतलात हैं कि पीके अक्टूबर से अपना काम शुरू करेगी। बात है कि IPAC आइंदा इंतखाबात में कविता के लिए भी काम करेगी। बोधन टाउन SI ACB के जाल में। भास्कराचार्य, जो बोधन टाउन पुलिस स्टेशन में SI के तौर पर काम कर रहे हैं, को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के हाथों पकड़े जाने का वाक़या मुकामी तौर पर मौजूए बहस बन गया है। बताया जाता है कि अफसरान ने उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। बाद में मालूम हुआ कि उसे स्टेशन ले जाया गया और पूछगछ की जा रही है। इस वाक़े के बारे में मज़ीद तफसीलात अभी मालूम होना बाकी है। KTR को फ़ौरन माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर सीता अक्का ने BRS कायदीन KTR के राहुल गांधी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ किए गए तबसरों की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने KTR से फौरी माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। वज़ीर सीता अक्का ने इल्ज़ाम लगाया कि KTR के तबसरे उनके तकब्बुर का सबूत हैं और BRS हुकूमत ने किसानों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है और उनके दौरे इख्तिदार में मुकम्मल कर्ज माफ़ी पर अमल नहीं किया गया था। अल-अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 831751
9394 3 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔